हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गर्मियों के मौसम में मक्खी, मच्छर और छिपकली तीनों ही चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती है। थोड़ा सा भी कहीं पे खाने पीने का पार्टिकल गिर जाती है तो वहाँ मक्खियाँ भिनभिनाने लगती है, बहुत ज़्यादा मक्खियाँ आ जाती है। उतना ही मच्छर भी घर के हर एक कोने में देखने को मिलती है। चाहे आप कितना भी साफ़ सफाई कर ले, लेकिन घर के अंदर मच्छर बहुत ज़्यादा आ ही जाते हैं, क्योंकि गर्मी लगती है तो विंडो गेट हमेशा खोल के रखते हैं, जिस वजह से मच्छर आके घर के अंदर छुप जाते हैं और फिर इतना वो काटते हैं। एक डर भी रहता है, क्योंकि मच्छर के काटने से ही अनेकों बीमारी फैलती है। और छिपकली भी आपको हर जगह दीवार पे ऐसे लटकी हुई दिख जाती है, जिससे बच्चे बड़े सभी डर जाते हैं। वैसे इन सारी चीज़ों को भगाने के लिए मार्केट में केमिकल से बने हुए काफ़ी प्रोडक्ट मिलते हैं, लेकिन उसका नुकसान भी है। अगर घर में छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तो उसका अगर हम डेली छिड़काव करते हैं तो उससे काफ़ी दिक्कतें होती है। कई लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, आंखों में जलन होती है, और सांस द्वारा वो केमिकल जो है फेफड़े में जाती है तो अनेकों बीमारियां हो सकती हैं। तो इसलिए क्यों ना नेचुरल तरीके से इन सारी परेशानियों से छुटकारा पाया जाए। और इसका कोई नुकसान नहीं है, खर्च भी नहीं है, सारी चीज़ें किचन में अवेलेबल रहती है। तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी कटोरी में 3 कप पानी ली हूँ। आपको इस सॉल्यूशन को बहुत ज़्यादा बना के नहीं रखना है। आप 1 सप्ताह के लिए बना के रख लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब हम बनाते हैं तो धीरे धीरे इसमें जो भी सारी चीज़ें हम डाले हैं उसका जो स्मेल है वो कम हो जाती है, तो फिर ये अच्छे से काम नहीं करेगी। तो सिर्फ 1 सप्ताह के लिए ही बना के रख लीजिएगा, जब ख़त्म हो जाता है वापस से आप बना सकते हैं। तो चाय वाली कप से मैं 3 कप पानी माप के ली हूँ और उसमें रखी हूँ 4 से 5 लौंग। बहुत ज़्यादा लौंग भी नहीं रखना है, और ऐसे ही रख दीजिए। अगर आप कूट के रखना चाहते हैं तो वो भी आप रख सकते हैं। लौंग की एक बहुत अच्छी खुशबू होती है। अगर मच्छर बहुत ज़्यादा लग रहे हैं घर में तो आप लौंग सिर्फ जला दें कपूर मिक्स करके, तो भी आप देखेंगे मच्छर सारे कमरे से गायब हो जाते हैं और एक अच्छी सी खुशबू भी रहती है। लेकिन उससे होता क्या है कि जब हम जलाते हैं तो कुछ घंटों के लिए ही मच्छर गायब होते हैं, लेकिन ये जो सॉल्यूशन बना के स्प्रे करते हैं हर एक कोने में, तो कहीं पर भी मक्खी, मच्छर, छिपकली आपको दिखाई नहीं देंगे। इसकी जो स्मेल है वो काफ़ी देर तक कमरे के अंदर रहती है। तो अब लेना है प्याज। एक छोटा सा प्याज लेके, और प्याज का जो छिलका है वो उसमें पानी के अंदर रखना है। ऊपर की जो 1-2 स्लाइस होती है ना, लेयर होती है, वो भी निकाल के रख दीजिए, क्योंकि उसमें बहुत ही तेज़ स्मेल होती है और जिससे ये सॉल्यूशन बहुत ही पावरफुल बनेगी। अब हमें गैस पे रख के इसे 5 मिनट के लिए उबालना है, जिससे कि प्याज की जो स्मेल है, लौंग की स्मेल है, वो पानी में अच्छे से आ जाए। 5 मिनट के बाद हम गैस ऑफ कर देंगे, और ऑफ करने के बाद इसे ठंडा होने देंगे। जब सॉल्यूशन पूरी तरह से ठंडी हो जाएगी फिर हम इसे छान लेंगे, क्योंकि स्प्रे बॉटल में भरनी है तो इसलिए इसको छानना बहुत ज़रूरी है। ये सॉल्यूशन बनके तैयार है। तो गैस ऑफ कर दी थी और थोड़ी देर के लिए छोड़ दी हूँ, जिससे कि ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए। तो सॉल्यूशन ठंडी हो गई है। अब इसे छान लेती हूँ दूसरे बर्तन में, क्योंकि नहीं छानेंगे तो स्प्रे बॉटल में डालनी है, और अगर एक छोटा सा भी कण अगर पाइप में आ गया तो स्प्रे बॉटल ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए इसको छान ली हूँ, और छानने के बाद लास्ट में ऐड करूँगी कपूर। कपूर भी बहुत अच्छी होती है, हर तरह के कीड़े मकोड़े को भगाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। जब पूजा करते हैं और कपूर जलाते हैं तो पूरे घर में एक अच्छी सी खुशबू फैल जाती है, पॉजिटिविटी रहती है, साथ में किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े घर के अंदर दिखाई नहीं देते हैं। तो इसलिए कपूर ज़रूर डालिएगा। अगर बड़ी वाली टिकिया है तो आप 1 या 2 पाउडर बना के फिर रख दीजिए। तो ये छोटी वाली थी, मेरे पास अभी ज़्यादा नहीं थे तो इसलिए मैं 2 ही डाली हूँ, नहीं तो आप 3 से 4 पाउडर बना के और फिर इसमें मिक्स कर दीजिए। अब ये सॉल्यूशन बन के तैयार है, तो इसे स्प्रे बॉटल में भर लेती हूँ, और उसके बाद जहाँ पर भी आपको मक्खी, मच्छर, कीड़े दिखाई देते हैं वहाँ स्प्रे कीजिए। खासकर छिपकली अगर दिखाई दे रही है तो उसकी बॉडी पे स्प्रे करेंगे तो वो तुरंत ही घर से बाहर भाग जाएगी। गर्मी के मौसम में घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे कि छिपकली, मक्खी, मच्छर और किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े घर के अंदर नहीं आएंगे। शाम होते ही खिड़की दरवाजे ज़रूर बंद कर लें, क्योंकि खिड़की दरवाजे खुले रहते हैं तो शाम के टाइम में मच्छर बहुत ज़्यादा घर के अंदर आ जाते हैं। तो इसलिए शाम होते ही मेन गेट और विंडो अच्छे से बंद कर लें। और अब इस स्प्रे से हर एक कोने में इसका छिड़काव करना है।
ये जो सॉल्यूशन है ना, कोने में ही ज़्यादातर मच्छर या फिर छिपकली छुपे रहते हैं, तो इसलिए ज़रूर छिड़काव कीजिए। अगर प्लांट्स लगा के रखे हैं तो उसके ऊपर भी ज़रूर छिड़काव करें, क्योंकि प्लांट्स की जो मिट्टी होती है वो गीली होती है हमेशा, तो जिस वजह से पेड़ पौधे पर भी बहुत ज़्यादा मच्छर बैठे हुए रहते हैं और शाम होते ही घर के अंदर ये काटते हैं। तो इसलिए पेड़ पौधे पर भी ज़रूर छिड़काव करें। कूलर है तो उसके अंदर भी स्प्रे कर दीजिए। अब मैं दूसरा पावरफुल आपको सॉल्यूशन बताती हूँ। तो ये हमें इसका लिक्विड नहीं बनानी है। खड़े मसाले हम सभी किचन में रखते हैं और खाने में यूज़ करते हैं, पर ये खड़े मसाले मक्खी मच्छर को भी भगाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो यहाँ पे मैं ली हूँ तेज पत्ता। आप इसे अधिक मात्रा में बना के भी और किसी भी डब्बे में भर के रख सकते हैं महीनों के लिए, महीनों दिन के लिए आप बना के और रख सकते हैं। तो मैं बिल्कुल थोड़ा बना रही हूँ, ये भी 2 से 3 दिन चल जाएगी। तो 3 तेज पत्ता ली हूँ और इसे बारीक बारीक तोड़ लेती हूँ। अगर आप इसे धूप पे सुखाएंगे तो आप मिक्सर में भी इसे ग्राइंड कर सकते हैं। जितनी भी चीज़ें मैं अभी बता रही हूँ आपको। अब लेना है 4 से 5 लौंग और एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा। तो आपको कितने दिनों के लिए बनाने हैं उसके हिसाब से ये कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं हाथ से ही तेज़पत्ता के छोटे छोटे टुकड़े कर ली हूँ और बाकी चीज़ें जो हैं उसको खल में थोड़ा सा कूट ली हूँ दरदरा, जिससे कि इसे जलाना आसान हो जाए। अब हमें लेना है कॉटन। तो मैं सारी चीज़ों को प्लेट में निकाल ली हूँ और अब लेना है कॉटन। थोड़ा ज़्यादा ही कॉटन लेना है और इसमें सारी चीज़ों को रखना है। तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा रखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे। तो पहले तेज़पत्ता रखी हूँ और उसके बाद ये जो पाउडर बनाई हूँ ये 3 दिन के लिए चल जाएगा। तो अभी थोड़ा सा इसको भी रख के और इसे रोल कर लेंगे। जैसे हम बाती बनाते हैं वैसे ही बाती बनाएंगे। और नीम का अगर आपके पास तेल हो तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो सरसों का तेल ले लीजिए। सरसों का तेल भी बहुत अच्छा होता है और उसे जलाने से जो उसकी स्मेल होती है उससे सारे ही कीड़े भागते हैं। तो यहाँ दिया ले ली हूँ और दिया लेने के बाद इसमें थोड़ा सा हम सरसों का तेल रखेंगे। अगर नीम का तेल है तो बहुत ही बढ़िया है। और अब ऊपर से थोड़ा सा कपूर रखना है। एक कपूर को पाउडर बना के रख दीजिए और इसे घर में जला दीजिए। बीच अगर हॉल है तो हॉल में जला दीजिए, नहीं तो बेडरूम में जलाइए। और इस तरीके से जलाना है कि इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हम रखे हैं वो अच्छे से जल जाए। उसके बाद आप देखेंगे कहीं पर भी आपको एक भी मक्खी या मच्छर आपको दिखाई नहीं देगी। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है और इसका जो धुआं है ना पूरे कमरे में जब फैल जाती है, लेकिन रात के टाइम में जलाइएगा, जिससे कि जब आप जलाएंगे तो उस समय विंडो गेट खुला रखिएगा। लेकिन जैसे ही ये पूरी तरह से जल जाए तो उसके बाद विंडो और गेट अच्छे से बंद कर लीजिए, जिससे कि मच्छर जो बाहर हो वो अंदर ना आए। उसके बाद आप सुकून से सो सकते हैं। एक भी मक्खी या मच्छर कमरे के अंदर आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देने वाली है। और इसका किसी तरह का कोई नुकसान भी नहीं है। हर चीज़ तो हम सभी खाने में यूज़ करते हैं और कपूर की भी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है, सूंघते भी हैं इससे। तो इसका किसी तरह का कोई नुकसान भी नहीं है। तो कैसा लगा आपको ये आज के दोनों सॉल्यूशन? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बाय बाय, टेक केयर।